नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे अपना ट्रेड सेटअप कैसे डिसाइड करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन अ नटशेल, मार्केट को ट्रेडिंग के लिए एनालाइज कैसे करें, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट है, डे चार्ट है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डे टाइम फ्रेम में मार्केट करेक्शन पर है। इसको थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे तो यहाँ पे हमको डाउन आते हुए दिख रहा है, यहाँ से ये करेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगेन फॉल है, यहाँ से अगेन करेक्शन, और ये अगेन फॉल। अगर आपको प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, बेहतरीन हेजिंग स्ट्रेटजीज, क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में इन डेप्थ जानकारी चाहिए ताकि आप इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुल्ली अपने डिसीजन खुद ले सकें, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए संपर्क कर सकते हैं, जिसमें मैं ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस लेता हूं और ट्रेनिंग लेने वाले काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। नाउ यहाँ से करेक्शन दिखाई दे रहा है अप टू दिस लेवल। तो ये डे टाइम फ्रेम है और हमको मान लीजिए ट्रेड करना है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, से 5 मिनट में ट्रेड करना है, तो डे टाइम फ्रेम हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। वी विल कम टू ए शॉर्टर पीरियड 1 आवर, और 1 आवर में देखिए डाउन ट्रेंड है। प्राइस इस लेवल से नीचे आया, नीचे से करेक्शन लिया, यहाँ से अगेन शार्प डाउनफॉल, ये ऊपर, ये डाउन, डाउन आप यहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से पुल बैक। अब यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि ये जो स्विंग लेंथ है और ये जो स्विंग लेंथ है, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। दिस स्विंग लेंथ इज शॉर्टर, और ये दोनों जो लो है इनके बीच का डिफरेंस भी कम हुआ। ये जो प्रीवियस लो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इस लो से इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम है, यानी कि जो मोमेंटम था डाउन का वो पहले से रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा यहाँ हमको इतना बड़ा रिजेक्शन भी दिखाई दे रहा है। प्राइस इस लेवल तक आया था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, इस लेवल तक रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन इस लेवल के ऊपर अगेन स्ट्रॉन्ग बाई दिखाई दे रही है। अब इसको इलेबोरेट करके देखें तो ये जो स्विंग लेवल है, इट वाज ब्रोकन बाय अ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आप देख सकते हैं, दिस इज, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना है, और फेयर वैल्यू गैप यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल से स्विंग लेवल ब्रेक हुआ है। अब इस एफबीजी को अगर अपने पीछे एक्सटेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी है, जहां पर बहुत बार प्राइस फेल्ड अटेम्प्ट दिखा चुका है। प्राइस ने उस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेक किया, और लास्ट कैंडल चूंकि डे एंड हो गया इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके बाद नेक्स्ट अपने आरएसआई का भी बिहेवियर देखेंगे, आरएसआई किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो आरएसआई में अपने को डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, ये लोअर लो है और ये हायर लो है। तो इस तरह से दो चीज़ें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि यहाँ से अप साइड मूवमेंट आ सकता है। एक तो आरएसआई का डाइवर्जेंस है, और दूसरे फेयर वैल्यू गैप के साथ में स्विंग हाई कवर हुआ है। तो हमारे सामने स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है वो है ये लेवल, यानी कि नियरली 25,250 का। मार्केट अभी है 25,100 के आसपास में, यानी कि जो सेटअप है वो ये बता रहा है कि कल अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो ज़्यादा चांसेस है कि बुलिश मूवमेंट आ सकता है, बिकॉज दिस स्विंग लो इज ब्रोकन विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, आरएसआई में डाइवर्जन है, तो एक स्ट्रेंथ अपने को ऊपर की तरफ में दिखाई दे सकती है। थोड़ा अपने और लोअर जाते हैं और ये 15 मिनट में आ जाते हैं, तो देखिए 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप इंटैक्ट है, और यहाँ पे अपने ऊपर के जो लेवल्स रिसेंट के दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये लेवल है, उसके बाद ये लेवल है, और तीसरा लेवल ये लेवल है। उसी तरह से अगर मार्केट नीचे की तरफ में आता है तो नीचे की तरफ में एक तो ये जो एफबीजी का जोन है यही सपोर्ट की तरह काम करेगा। इफ इट इज ब्रोकन, दिस जोन विल वर्क एज अ सपोर्ट। ये अगर ब्रेक हुआ तो 25,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इसने किया भी है यहाँ पे कई जगह। तो अब अगर मार्केट यहाँ से डाउन आता है तो ये जोन जो है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो बियरिश हो सकता है, और इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश हो सकता है अप टू 25,142, 25,199 यानी कि 200 का लेवल, और 25,252 का लेवल। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट नीचे आता है और 25,000 को क्रॉस करता है तो फिर इसके नीचे जाने के आसार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और वैसे केसेस में अपने फॉल देख सकते हैं 24,922, 24,880। अब चूंकि मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंडिंग है, इसको अगर ब्रेक किया तो अच्छा खासा नीचे सेलिंग दिखाई दे सकती है, और करंट सिनेरियो में ये जो मूवमेंट है ये करेक्टिव मूवमेंट है। हालांकि इस तरह का जो मूवमेंट है फेयर वैल्यू गैप वाला, ये इम्पल्स वेव्स में ज़्यादा दिखाई देता है, बट जब तक फाइनली ये स्विंग लेवल क्रॉस नहीं होता है वी शुड कंसीडर इट करेक्शन।
इसके अलावा एक और कंफर्मेशन है, और वो कंफर्मेशन है फिबोनाची का। अब देखिए प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ के बाद में रिट्रेसमेंट किया, और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक गया, एग्जैक्टली 0.618 लेवल तक। 0.618 लेवल से इसमें रिजेक्शन आया है, और अभी फिलहाल यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अगर प्राइस 0.618 लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो 0.786 लेवल तक पहुंच सकता है, इसको क्रॉस करता है तो 1.0 लेवल तक पहुंच सकता है, और उसके बाद अपने पास में 1.272 का लेवल है, 1.618 का लेवल है, तो वो दूर की बात है। 0.618 लेवल को क्रॉस करने पे 0.786 और 1.0 का लेवल अचीव हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 0.618 लेवल से रिजेक्शन मिलता है, जो कि अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डे की लास्ट कैंडल है तो इसलिए थोड़ा सा इसको अपने तवज्जो कम देंगे, क्योंकि कल मार्केट कहाँ खुलता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सपोज करिए इस लेवल से नीचे मार्केट आता है, या 50 के लेवल से ज़्यादा रिजेक्शन दिखाता है, तो मार्केट जो है 0.382 और 0.236 या 0 के लेवल तक नीचे का मूवमेंट दे सकता है। तो सारे फैक्टर देख करके लगता ये है कि मार्केट कुछ गैप अप खुल सकता है। इट में भी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ पे कहीं मिड में खुले और 0.786 लेवल को टच करे, उसके बाद इसको ब्रेक भी कर सकता है और यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। लेकिन अगर मार्केट 0.786 लेवल तक का रिट्रेसमेंट दिखा दिया यहाँ से, तो समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंडिंग मोमेंटम अब लगभग समाप्त हो चला है। उसके बाद हो सकता है इस लेवल पे 618 से 786 लेवल तक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, और फिर इस लेवल को ब्रेक करके जो मेजर स्विंग है उसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करें। तो ओवरऑल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि अगर मार्केट 618 लेवल से ऊपर जाता है तो 786 लेवल तक पहुंचेगा, उसको ब्रेक करता है तो 1.0 लेवल, और उसको ब्रेक करने पे डिसेसिव बुलिश मूवमेंट आने के चांसेस है। लेकिन इस जोन में अपने को ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं रहने का है, क्योंकि ये जो है चॉपी एरिया है। यहाँ से भी अगर नीचे आता है तो 0.236 लेवल तक पहुंचेगा। तो जिस तरह की कैंडल बनी है और RSI का डाइवर्जन है और फिबोनाची के लेवल्स हैं, इट इज़ पॉसिबल कि मार्केट 0.786 या 1.0 लेवल तक पहुंचे, क्योंकि मूवमेंट केवल यही नहीं है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, लेकिन इमीडिएट यहाँ से रिजेक्शन आया था एंड बायर्स ओवरकेम द सेलिंग कैंडल। तो ये भी दिखाता है कि भाई सेंटीमेंट बढ़िया है। तो इस तरह से 5 मिनट में अपने लेवल्स हैं। 0.618 लेवल क्रॉस करने पे 0.786 लेवल का टारगेट आ सकता है, और इसके बाद 1.0 एज पर फिबोनाची। यहाँ से 50 के लेवल तक नो एक्शन, इससे नीचे आएगा तो 38.2 और वहाँ से 23.6। तो इस प्रकार से हम लोग मार्केट की एनालिसिस और अपना डिसीजन डिसाइड कर सकते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, RSI, फिबोनाची, इन सब टूल्स का यूज़ करके। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।